नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। दिनेश लाल यादव ने एक गाना फिर से बनाया है जिसमें उन्होंने लाइनें दी हैं कि देखो तीसरी बार बनेगी अब की 400 पार करेगी। महिलाओं की गारंटी है फिर मोदी सरकार बनेगी। युवाओं की गारंटी है फिर मोदी सरकार बनेगी। पिछली बार की तरह इस बार भी उन्होंने यह गीत तैयार किया है जिसे दिनेश लाल यादव ने एक निजी कार्यक्रम में गुनगुनाया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने अखिलेश यादव को आजमगढ़ लोकसभा सीट से धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारने पर कटघरे में भी खड़ा कर दिया है। दिनेश लाल यादव का कहना था कि विजय लाल यादव बहुत बड़ा नाम है और वह उनके गुरु हैं। समाजवादी पार्टी को अगर कोई यादव नहीं मिल रहा था या अगर अखिलेश यादव को यह लग रहा था कि पूर्वांचल में किसी यादव को ही लड़ाना है तो विजय लाल यादव को ही चुनाव लड़वा दिए होते। विजय लाल यादव हमारे बड़े भाई हैं और हमारे गुरु समान हैं। उन्होंने ही मुझे सिखाया है कि यह धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध में अगर द्रोणाचार्य भी सामने आए तो लड़ना चाहिए, फिर चाहे कृपाचार्य हो सामने या फिर भीष्म पितामह, सभी से लड़ना धर्म युद्ध है। दिनेश लाल यादव ने कहा कि हमने अपने गुरु विजय लाल यादव से सीखा कि धर्म युद्ध में हमें पीछे नहीं हटना है। धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाने के सवाल पर उनका कहना था कि हमें लग रहा था कि अखिलेश यादव इतना गहन मंथन कर रहे हैं तो कुछ अच्छा निर्णय लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी को अगर किसी यादव को लड़ाना था या फिर उन्हें यह लगा कि आजमगढ़ और पूर्वांचल में बहुत से यादव हैं तो किसी और यादव को क्यों नहीं उतारा, उन्हें अपने परिवार का ही यादव क्यों दिखता है। 2022 में जनता ने उन्हें जवाब दिया। अखिलेश यादव यहाँ से इसलिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है यहाँ का रिजल्ट क्या है, इसलिए उनका निर्णय सही है, क्योंकि अगर वह लड़ते और जीतते तो फिर खाली कर चले जाते। इसके कारण फिर उपचुनाव होता। पिछले चुनाव में निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव का कैरियर खत्म करने का आरोप भी अखिलेश यादव पर लगाया था। इस सवाल पर उनका कहना था कि धर्मेंद्र कहीं से भी चुनाव लड़कर जीत सकते हैं, फिर उन्हें यहाँ क्यों भेजा जा रहा है। रही बात गुड्डू जमाली की सपा में जाने की, तो एक व्यक्ति के जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाजवादी पार्टी ने भी अपने टिकट की घोषणा कर दी है। ऐसे में किस तरह चुनौती मानते हैं, पुराने साथी आपको फिर प्रत्याशी के रूप में मिले हैं? नहीं, मतलब हम लोग को भी लग रहा था कि इतना मंथन कर रहे हैं तो कुछ अच्छा डिसीजन लेंगे, लेकिन फिर वही जो गलती बार बार करते आए फिर वही गलती किए हैं। मुझे लगता है कि अगर आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी को किसी यादव को लड़ाना था तो आजमगढ़ में यादवों की कमी नहीं है, पूर्वांचल में यादवों की कमी नहीं है, यहीं से किसी प्रत्याशी को देना चाहिए था। पर वही है कि उनको अपने परिवार के बाहर कोई यादव दिखता नहीं है। दिक्कत यही है, उनको लगता है कि यादव सिर्फ उनके घर में पैदा हुए हैं, बाकी कहीं कोई है ही नहीं, कोई इस योग्य भी नहीं समझते किसी को। तो जनता भी ये बात जान चुकी है, समझ चुकी है, और 22 में भी आजमगढ़ की जनता ने उनको जवाब दिया था कि जब हर बार आपको अपने घर से ही प्रत्याशी भेजना है तो बस करिए। और जनता जो है मेरे साथ आ गई थी और हम लोग 22 में जीते थे। और अब जो है 24 में और ज़्यादा लोग हमसे जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 साल में इतना काम किया है जितना कभी नहीं हुआ था। तो अब हमारे लिए ये बहुत ही लड़ाई बहुत आसान है और इसको हम लोग बहुत मजबूती से लड़के और खूब मजबूती से जीत करके, जो प्रधानमंत्री जी ने उस दिन कहा मुझसे कि जीत के आना, तो हम लोग जीत के जाएंगे। क्या लगता है अखिलेश यादव आपकी चुनौती स्वीकार नहीं कर पाए? जैसा आपने कहा था जहां से वो लड़ेंगे वहीं से मांगूंगा टिकट, तो डर गए क्या? नहीं, ये तो नहीं कह सकते कि मुझे लगता है कि ये उनका डिसीजन ठीक है कि वो नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर लड़ते भी तो फिर उनको छोड़ के भागना पड़ता। जब विधानसभा का चुनाव आता तो वो ज़्यादा खराब होता। मुझे ऐसा लगता है ये उनका डिसीजन ठीक है कि वो चुनाव नहीं लड़ने आए। ये उन्होंने ठीक किया, क्योंकि अगर आते और जीत भी जाते तो फिर भाग जाते। जब विधानसभा का चुनाव आता तो फिर उपचुनाव होता,
तो ये तो उनका डिसीजन ठीक क्या है। वो आते तो आप उनको जीतने देते? इस तरह की चीजें होती? हम लोग तो अपना जान लगा देते, लड़ते। हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी हरा पाए। भारतीय जनता पार्टी हर सीट पे जीते, इसके लिए तो हम कार्यकर्ता काम करते हैं। अभी देखिए, मैं बंगाल से आ रहा हूँ, मैं सिर्फ आजमगढ़ में ही नहीं काम कर रहा हूँ। मुझे जहाँ जहाँ काम करने के लिए पार्टी हमारी लगाती है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, वहाँ जाके काम करता हूँ। तो किसी भी सीट पे हम नहीं चाहेंगे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी को कोई भी हरा पाए। हम तो चाहते हैं कि हर सीट पे हम लोग जीते। आपने पिछले चुनाव में कहा था कि उन्होंने अपने भाई का कैरियर खत्म कर दिया, इसलिए उनको यहाँ भेजा था कैरियर खत्म करने के लिए। इस बार भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट होगा क्या? नहीं, मतलब आप खुद भी ये बात देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि बहुत सारी ऐसी सीट है जिस पे उनको लड़ाया जा सकता था, लेकिन यहीं क्यों भेजते हैं? यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ देखा था, 19 में देखा था कि जब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और सब लोग जब मिल के चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी को 3,62,000 वोट मिला था। और उस समय जो 22 में बहुजन समाज पार्टी को वोट मिला, वो अगर आप देखेंगे 19 में उतना घटा देंगे तो वो 19 में ही हार जाते। अगर बसपा से उनका गठबंधन नहीं होता तो 19 में हार गए होते वो। तो ये बात तो उनको भी पता है कि अगर उनका गठबंधन बसपा से नहीं है तो वो यहाँ नहीं जीत पाएंगे। तो ऐसे में जब वो धर्मेंद्र यादव को ही भेजते हैं बार बार, तो इसलिए हम लोगों ने कहा था कि उनकी बलि चढ़ाने के लिए भेजें। गुड्डू जमाली ने कहा सॉरी टू से, उनका मीन था आपके लिए कि इस बार आप चुनाव नहीं जीतेंगे क्योंकि गुड्डू जमाली सपा के साथ हैं। किसी एक व्यक्ति के कहीं जाने से कुछ नहीं होता है। सॉरी टू से, गुड्डू जमाली जी, आपके जाने से बसपा का वोट नहीं चला जाएगा, तो ये भी आपको जानना चाहिए। आप अपने स्वार्थ में चले गए, जबकि आपको भी नहीं जाना चाहिए था। जब लोग आपके साथ थे तो आपको लोगों का साथ देना चाहिए। आप अपने निजी स्वार्थ में, आपका स्वार्थ सिद्ध हुआ तो आप भाग गए। यही तो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जब आप जनता के साथ रहते हैं, जनता की बात करते हैं कि हम आपके लिए आए हैं, हम आपके लिए लड़ेंगे, तो उनका साथ दीजिए। जैसे ही आपको कुछ पर्सनल लाभ मिलता है, भाग जाते हैं। कोई भी नेता हो, पर्सनल लाभ के लिए जो भाग जाए, उसके साथ जनता नहीं जाती है। जनता को भी पता है कि भैया इनको कुछ मिला है तो ये भाग गए, तो उनके साथ थोड़े जनता चली जाएगी। जनता आज देख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में कितना बढ़िया काम हो रहा है। आज अगर कोई आ जाए, आजमगढ़ में ही आ जाए, तो वो देख सकता है कि आजमगढ़ में ऐसी सड़कें जो 20 साल, 25 साल, 30 साल से नहीं बनी थी, वो सारी सड़कें जो है आज चमक रही हैं, बन गई हैं। जो एयरपोर्ट ये सोच के साथ बनाया गया था पिछली सरकार में कि वहाँ वो अपना हेलीकॉप्टर उतारेंगे, उस एयरपोर्ट को हम लोगों ने जनता के लिए, प्रधानमंत्री जी आए और समर्पित कर दिए। उसको लाइसेंस हम लोग ले लिए, अब वहाँ से जहाज़ शुरू हुई है। और प्रधानमंत्री जी हमसे कह के भी गए कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पास हुआ है, तो ये इतना छोटा क्यों है। तो हमने उनको बताया ये पहले से बना हुआ था और अब जो है हम लोग इसको बड़ा बनवा लेंगे। तो प्रधानमंत्री जी आएंगे और यहीं से आप देखेंगे कि देश के हर कोने के लिए यहीं से, आजमगढ़ से उड़ान शुरू होगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाएंगे हम लोग। उसके बाद जो हमारा भैरवनाथ कॉरिडोर है वो भी बनेगा। आजमगढ़ में तमसा नदी रिवर फ्रंट, वो भी हमने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया तो उन्होंने कहा ठीक है, जनता सहयोग करेगी, वो भी होगा। तो अब जो है हम लोगों का काम है, आजमगढ़ की जनता का काम है कि हम लोग सरकार को अपना इतना सहयोग दें कि हमें जो जो चाहिए वो सरकार हमको दे। तो इसके लिए ये 5 साल जो है अब मिला है, और इसके लिए जब हम लोग सरकार का साथ देंगे तो हमारा विकास कोई नहीं रोक पाएगा और आजमगढ़ बहुत तेज़ी से विकास करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर दोबारा 5 साल के लिए जनता आपको चुनती है तो क्या यह आप वादा करते हैं कि रहेंगे आप आजमगढ़? मैं एक बात आपको बताता हूँ, देखिए मैं ये प्रमाण दे चुका हूँ और मुझे 22 में जनता ने इसलिए जिताया था क्योंकि 19 में हारने के बाद भी मैं यहीं था, आजमगढ़ में ही था और आजमगढ़ के लोगों के बीच में रह के काम कर रहा था। उनकी जो दुख थी, उनका जो तकलीफ था, वो सब मैं प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को उससे अवगत कराता था
और उन सारी चीज़ों को दूर कराता था। तो जब 19 में हारने के बाद भी मैं यहाँ रहा, यहाँ काम किया, तब न 22 में जनता ने मुझे चुना। अब ये 22 में हार गए धर्मेंद्र यादव जी, तो कई दिन यहाँ दिखे आजमगढ़ में, यही आप देख लीजिए। अखिलेश यादव 19 में जीतते हैं तो भाग जाते हैं, धर्मेंद्र यादव 22 में हारते हैं तो भाग जाते हैं। सिर्फ चुनाव में ये लोग दिखाई देते हैं। तो हम लोग वो नेता नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी का ये कार्यशैली भी नहीं है। हमारी पार्टी की कार्यशैली ये है कि आप जनता के बीच में रहिए, जनता के बीच काम करिए। जहां हमारा कोई प्रत्याशी जीतता है वहां भी, हमारा जो प्रत्याशी हारता है वहां भी प्रधानमंत्री की सारी योजना वहां पूरी तरह लागू होनी चाहिए, मुख्यमंत्री की सारी योजना लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए हम कार्यकर्ता काम करते हैं। तो आप निश्चिंत रहें, हम तो जीतने के बाद यहीं रहने वाले हैं और यहीं रह के जनता के लिए काम करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जनता के साथ काम करने में ही भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। और अगर जनता का काम नहीं करना होता तो हम आते भी नहीं। हम लोग आए ही हैं सिर्फ जनता की सेवा के लिए। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।